तो ये सब में 2 एम्पियर, ये बाहर यहां से 2 एम्पियर ही निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो बोलो। बोलो। मुझे जनरेटर बनाना है करंट रेटिंग बढ़ाते हुए। क्या बढ़ाते हुए? करंट रेटिंग। मुझे वोल्टेज सेम रखना है, करंट बढ़ाना है। तो एक सिंपल सा सर्किट समझिए, अगर कोई चीज 16 वोल्ट की है और मुझे करंट रेटिंग 4 एम्पियर करनी है, कितनी करनी है? 4। तो आप क्या कहोगे? ठीक है सर, एक काम करो, वोल्ट सेम करना है तो वोल्ट सेम करना है तो 16 वोल्ट कर दो दोनों को पैरेलल में, और 2 एम्पियर ये निकाल के देगा, 2 एम्पियर ये निकाल के देगा, ये बन जाएगी 4 एम्पियर की। इसका मतलब हमें समझ में आ गई कि अगर मुझे ऐसा कोई जनरेटर बनाना है जो 16 वोल्ट का हो और 4 एम्पियर का हो। कितने का? 16 वोल्ट और 4 एम्पियर का हो। तो आप क्या कहोगे कि सर एक काम करो, 16 वोल्ट का हो और 4 एम्पियर का हो। तो इसका मतलब 16 वोल्ट की तो यही हो गई कॉइल, ऐसी एक और पैरेलल में लगा दो, ऐसी एक और क्या लगा दो? पैरेलल में लगा दो। तो देखो 16 वोल्ट तो ये हो गई, 16 वोल्ट 2 एम्पियर की ये हो गई, ऐसी एक और 16 वोल्ट 2 एम्पियर की और ले लो। ठीक है, और दोनों को आप कहीं ना कहीं पहले बेसिक कनेक्शन क्लियर होना चाहिए। बेसिक कनेक्शन क्या है? आप क्या सोचोगे कि ठीक है 16 वोल्ट की सर एक कॉइल है और 16 वोल्ट की एक पूरी की पूरी कॉइल है, और एक 2 एम्पियर निकाल के दे रही है, दूसरी 2 एम्पियर निकाल के दे रही है। तो फिर सर क्या करेंगे हम लोग? ये 4 एम्पियर और 16 वोल्ट की बनी कि नहीं बनी? इसका मतलब अब आप देखो कैसे करके देखो कनेक्शन करोगे, वो भी समझ लो। बेटा जनरेटर के कनेक्शन और मोटर के कनेक्शनों को ध्यान से समझना। जनरेटर में प्लस से करंट निकलता है और मोटर में माइनस से, मतलब एंटर करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरेटर में प्लस से करंट निकलेगा और मोटर में प्लस से एंटर करेगा। जनरेटर एक्टिव डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस में प्लस से करंट कहां होता है? बाहर निकलता है। फिर तुम कहो कि सर डायग्राम तो देखो, डायग्राम दोनों के सेम ही बनते हैं। और हाँ, ये कंफ्यूजन मत रखना, डायग्राम दोनों के सेम बनते हैं, बस प्लस माइनस का साइन दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। और इसको समझना बहुत टफ नहीं है, सिंपल सी बात है। एक्टिव डिवाइस में प्लस से करंट निकलता है बस। अब यहां पर आप देखिए कनेक्शन, देखिए ये जनरेटर की कॉइल है तो प्लस से करंट निकल रहा होगा, प्लस से निकल रहा होगा। इसका मतलब ये प्लस और इसका प्लस दोनों को जोड़ दो। तो आओ देखो, इसका प्लस और इसका प्लस जोड़ दें। अरे ये कितना है? 16 2 एम्पियर है ना, और ये कितना है? 16 वोल्ट 2 एम्पियर। आइए कैसे करेंगे पैरेलल कनेक्शन। देखो इसका प्लस और इसका प्लस जोड़ना है, और इसका माइनस और इसका माइनस जोड़ना है। और ये जो निकल के आएगा, हाँ प्लस माइनस दो टर्म, प्लस प्लस और माइनस। और अब ये कितने का होगा? 16 वोल्ट 4। अब बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या? खेल वही है सारा सीरीज पैरेलल का, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। इसका मतलब अब मैं एक बात लिख सकता हूं कि अगर मैं कॉइल्स को या कंडक्टर को सीरीज में जोड़ूंगा तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ती थी, और अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो करंट रेटिंग बढ़ेगी। और इसको समझना मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो तुम और पैरेलल में जोड़ दो, ये 16 वोल्ट का ही रहेगा, पर एक और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर। एक और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? रहेगा 16 वोल्ट का जनरेटर 8 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट रेटिंग बढ़ रही है। और अगर इसी को मैं 16 वोल्ट को सीरीज में करता चला जाऊं, करंट रेटिंग वही रहेगी, वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी। ये बात कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे मैं मल्टी टर्न कॉइल ऐसे ऐसे लगाता रहूंगा,
तो मेरी वोल्टेज तो बढ़ रही है पर करंट नहीं बढ़ रही। पर ऐसी कॉइलों को मैं पैरेलल कर दूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलना है, 4 एम्पियर, करंट रेटिंग बढ़ रही है। तो मान लीजिए किसी कस्टमर की डिमांड हो कि उसे ऐसा जनरेटर चाहिए जिसकी वोल्टेज रेटिंग कम हो, करंट रेटिंग ज्यादा हो, तो उसकी वाइंडिंग है पैरेलली ज्यादा कनेक्ट होंगी। कैसे कनेक्ट ज्यादा होंगी, पैरेलल ज्यादा कनेक्ट होंगी, जाएंगे वो। और मान लो कोई जनरेटर, आपको किसी कस्टमर की डिमांड आई कि नहीं उसे वोल्टेज ज्यादा का जनरेटर चाहिए, उस पर किस पे लगाएंगे, कॉइल को सीरीज में लगा देंगे। अब तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूं, पहले इतना अगर क्लियर है तो भाई जो लोग लाइव है वो भी हाँ करें। अब तुम्हें लास्ट में एक रिजल्ट बताता हूं बहुत तगड़ा वाला, ठीक है? इतना पॉइंट क्लियर है, ये बताओ सबको ईमानदारी से एक एक। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ये टॉपिक ऐसा है भाई, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है ही नहीं है। अगर समझ पाओगे तो आगे जा पाओगे। ये कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस सीरीज पैरेलल क्लियर होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके क्वेश्चन मुंह जवानी कर दोगे अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में है, वरना पढ़ने से तुम कितना पढ़ लेना नहीं क्लियर होगा। एक और बार बताना, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है टॉपिक नया हो बहुतों के लिए। बाकी के लोग शांत बैठे हैं, मतलब क्या करें, मतलब आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं फिर बात करते हैं। ये कॉइल, इस पूरी कॉइल को मैंने किससे दर्शाया, एक सिंपल वाइंडिंग से दर्शा दिया कि नहीं दर्शा दिया? यहाँ पे ये एक कॉइल हो गई ना, कहीं ना कहीं ये एक कॉइल हो गई और ये भी एक कॉइल हो गई कि नहीं हो गई? अब आप दोनों कॉइलों को अपन क्या कर दिए, पैरेलल। मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं कि यहां पैरेलल पाथ की संख्या कितनी है, पैरेलल पाथ मतलब पैरेलल परिपथ भैया, कितनी है यहां पे पैरेलल परिपथ की संख्या? 2 है। क्यों एक नहीं होगी? हाँ 2 है, एक ये और एक ये, बस 2 पैरेलल पाथ है। समझ में आई? अच्छा, तो इसका मतलब मैं कमेंट के तौर पे यहां पे ये भी लिख सकता हूं, पैरेलल पाथ संख्या, पैरेलल पाथ कितने हैं यहाँ पे, 2। और पैरेलल पाथ को ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ए की संख्या कितनी हो गई, 2। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई ए की संख्या थी क्या, यहाँ कोई पैरेलल पाथ था क्या? ना, नो पैरेलल पाथ। यहाँ पैरेलल पाथ, अगर मैं सिंपल बोलूं कि ए की संख्या कितनी है, 0, सिंपल कहानी, ठीक है? चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, डिजाइनिंग का ही है, तो गए हैं मान लीजिए 10 टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर दिए, ठीक है? थोड़े बढ़ा दो कंडक्टर की संख्या, मान लो 20 हो गए। कंडक्टर ईएमएफ जो है, पर कंडक्टर ईएमएफ जो है वो करंट है, चलो मैं इसे भी बदल दूं, नहीं तो कुछ पिछले से मैच वैच कर जाए खामगा। 1 वोल्ट और 2 एम्पियर मान लो, चलो ठीक है। आप डिजाइन करो वाइंडिंग को, डिजाइन जनरेटर फॉर A इजिकल्स टू 2 और A इजिकल्स टू 4, मतलब 2 पैरेलल पाथ के लिए, 4 पैरेलल पाथ के लिए। हर एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या समान रखना, ये नहीं कि ये कर देना करके अलग अलग कर देना। समझ गए मेरी बात को? मुझे बताओ कि कितनी कितनी डिजाइन जनरेटर फॉर ए पैरेलल पाथ 2 और ए पैरेलल पाथ, बात पूछिए कि तुम 2 पैरेलल पाथ में पूरे जनरेटर को बनाओ और 4 पैरेलल पाथ में जनरेटर को बनाओ, और कितनी रेटिंग का जनरेटर बनेगा वो देखते हैं। बस ऑब्वियसली इतना ध्यान रखना कि जब तुम यहां 2 पैरेलल पाथ बनाओगे तो बेटा 10 कंडक्टर एक पाथ में, 10 कंडक्टर एक पाथ में, और यहां बनाओगे 5 एक में, 5 एक में। अब मुझे बताओ कितने जनरेटर की रेटिंग बनेगी,
सब लोग दिमाग से सोच के करना, बना के भी थोड़ा सा सोचना है ना। आप ये सोचो कि नहीं आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, ऐसा मत बनाओ, ऐसा बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। आप ऐसा बना लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। आप सर्किट टाइप वाला बना लो। अच्छा, क्वेश्चन सच में समझ में आया? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अच्छा चलो मैं फिर से आंसर आया आपका? क्या आया? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गया ये लड़का, समझ गया। अब इस लड़के का हो गया, अभी ये बाइंडिंग डिजाइन कर लिया करेगा वहां पर। इधर देखिए, एक बात समझना, हमारे पास ये कॉइल थी, ठीक है, हमारे पास बच्चे ये वाली कॉइल थी। तो मैं इसे अगर सर्किट के तौर पे बात करूंगा तो देखो, इस सर्किट अगर मैं ये 16 वोल्ट 2 एंपियर की है, तो मैं इसे ठीक इसे रिप्लेस कैसे कर दूंगा? केवल इससे 16 वोल्ट 2 एंपियर, यही ना रिप्लेस कर दूंगा मैं। इस पूरी कॉइल को एक कॉइल से रिप्लेस कर दूंगा। अब सुनिए, यहां मैंने क्या किया था, 16 वोल्ट 2 कॉइल, मतलब इस पूरी कॉइल को एक 16 वोल्ट की बना दिया और 2 एंपियर निकलवा दिए उसे फाइनल। और ये 16 वोल्ट 2 एंपियर, और इनको पैरेलल में जोड़ के, मुझे मालूम है पैरेलल में ही जोड़ूंगा तभी ये 16 और 4 बनेंगे। अब मुझे बोला गया कि 2 पैरेलल पाथ का इस्तेमाल करो, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 20 है। अगर कंडक्टर की संख्या 20 है, अब आप मुझे बताओ 2 पैरेलल पाथ में ये तो तय है 10-10 कंडक्टर लगेंगे। ये संख्या कितनी होगी कंडक्टर की? 10। ये संख्या 10-10 होगी, और एक एक कंडक्टर 1 वोल्ट 2 एंपियर निकालना है, 1 वोल्ट 2 एंपियर निकालना है। जब ये पूरे के पूरे मिल जाएंगे पैरेलल में, तो ये 20 वोल्ट 4 एंपियर नहीं निकालेंगे, सॉरी 10 वोल्ट, हाँ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ही तो होगा यार। ये 10 तक जोड़ेगा तो सीरीज नहीं हो गए। 10 वोल्ट 4 एंपियर का जनरेटर बन गया। अब इसी को तुम 4 पैरेलल पाथ में लेके आओ, तो 5 वोल्ट उसका बन जाएगा। ये 5-5 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? 5 वोल्ट 8 एंपियर। जिसको बाइंडिंग डिजाइन समझ में आ गई उसको तो इस क्वेश्चन के लत और लग जाती कि नहीं सर ये वाले क्वेश्चन लेके आओ कहीं से बाइंडिंग डिजाइन। अब ये देखिए 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, 5-5 कंडक्टर ही तो लगेंगे 4 उसमें, और एक है 2 एम्पियर का आई थिंक, है ना। तो आप देख लीजिए यहां से जब ये निकल के आएगा 5 वोल्ट 8 एम्पियर, यही ना है। करंट का बता दीजिए। हाँ देखो, हमें एक बात था टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 20 है। बेटा पैरेलल पाथ जब भी हम बनाते हैं, हमें हमेशा हर पाथ में समान चालक रखने पड़ते हैं। ये तो रूल मान के चलिए। आप खुद सोचो, ऐसा थोड़ी कर देंगे कहीं पे समान चालकों की संख्या अलग एक पैरेलल पाथ में दूसरे में अलग, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो हमारे पास 20 है और पैरेलल पाथ 2 हैं, 2 रास्ते बनाने हैं, तो भाई 10-10 ही बटेंगे 2 रास्तों में। अब वो 10-10 जो बटेंगे एक रास्ते में जब लगेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीरीज ही में ही लग सकते हैं, और वो कैसे लग सकते हैं? आपने जो पिछला बताया था वो तो आपने हाँ तो ये हाँ ये हाँ तो ये पैरेलल में बताया, तो उसमें क्या दिक्कत आ गई? मुझे 16 वोल्ट 4 एंपियर का बनाना था ना जनरेटर। मुझे मालूम है कि पैरेलल में लगा के ही करंट जुड़ पाएंगे और जुड़ ही नहीं पाएंगे किसी और तरीके से। सर उनके कहने का मतलब है यहाँ पे तो 1 कंडक्टर है और वहां पे 10 कंडक्टर है, ये यार नीचे हो गया ना। बेटा सुनो, ये पूरी कॉइल को एक वो बनाया है मैंने, ये 1 कंडक्टर। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं तो उसको अगर आप ये सोच रहे हो यहाँ 10 कैसे मैंने यहाँ लगा दिए, तो आप एक काम करो, इस पूरे को मैं एक कॉइल मान लूं, तो इस पूरे को एक कॉइल मान लूंगा, तो ऐसे 10 मुझे वो बनाने पड़ेंगे। मैं संख्या मैंने यहाँ लिखी है, मैं चाहता तो कॉइल की भी लिख लेता, तो पर तुम खुद सोचो ये 10 कंडक्टरों से जो कॉइल बनेगी वो बनेगी भी तो इतने ही वोल्ट की जितने की ये बन रही है। मान लो ये मैंने 10 कंडक्टर है, 10 कंडक्टर ही तो है, तो एक 1 वोल्ट, दूसरा वोल्ट, अब देखो तीसरा 1 वोल्ट, चौथा 1 वोल्ट, पांचवा 1 वोल्ट,
छठवां 1 वोल्ट, सातवां 1 वोल्ट, आठवां 1 वोल्ट। अभी सुनो, ये 1 वोल्ट और 1 वोल्ट, अभी कितने हो गए? 10 टर्न हो गए। ये कितने की बनी? 10 वोल्ट, 10 हो गए कंडक्टर, 10 हो गए, 10 वोल्ट 2 एम्पियर। मैंने क्या किया, 10 वोल्ट 2 एम्पियर सीरीज में रखा। तो चाहे तुम इसे ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, बात एक ही भाई। तुम इसे डायरेक्ट तुम ऐसे रख बताने में, पर यही क्वेश्चन 3 बार बताने में दिक्कत होगी। देखिए बच्चे, ये मैंने 1 वोल्ट 2 एम्पियर इसलिए लिया है क्योंकि ये हमें दिया है, ये सारी चीजें गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया है हमें। वो उसने पहले ही कहा है कि एक चालक ये रहा 1 वोल्ट और 2। अब एक राज की बात बताएं, अगर ये समझ में आया हो तो। अब सुनो, राज की बात बताएं। देखो, उसमें भी 20 थे, इसमें भी 20 थे, और तुम पैरेलल पाथ चाहे 100 लगा दो, पावर जो निकल के आएगी वो सेम आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है, दोबारा देखिए, किसी जनरेटर को अगर मैं सेम नंबर ऑफ चालक से बढ़ा रहा हूं, बस मेरे पैरेलल पाथ की संख्या अलग है। यहां मैंने पैरेलल पाथ की संख्या क्या ली? 2, या 4 ली। कंडक्टर की संख्या तो सेम है दोनों में 20-20 है। मैं बस यही कह रहा हूं कि जब कंडक्टर की संख्या सेम होगी, भले पैरेलल पाथ तुम 100 भी कर लेना, तब भी 40 वॉट का ही जनरेटर बनेगा, मतलब पावर सेम बनेगी, वॉटेज रेटिंग समान होगी। कंडक्टर सेम है संख्या में, तो जितने भी जनरेटर बनेंगे सेम वॉटेज के बनेंगे, उनकी वॉटेज अलग नहीं होगी, वोल्टेज और करंट रेटिंग अलग अलग हो जाएगी। पैरेलल पाथ अलग अलग, मेरी बात सुनो, पैरेलल पाथ अलग अलग होने से वोल्टेज और करंट रेटिंग में अंतर आ रहा है, पर पावर हमेशा सेम रहेगी। तुम एक और बना लो, A इजिकल्स टू, मान लो तुम 10 का बना लो। एक पाथ में कितने कंडक्टर लगेंगे? 2 कंडक्टर लग गए एक पाथ में। एक पाथ में 2 कंडक्टर लगेंगे, 1 वोल्ट 2 एम्पियर। ऐसे कितने पाथ लगेंगे? 10 पाथ लग जाएंगे। तो बेटा 2 वोल्ट 20 एम्पियर, 2 इंटू 20, 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। मर्जी तुम्हारी है, तुम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, किसी दुकानदार के पास में एक बंदा आया, वो वेल्डिंग करता था। वेल्डिंग में चाहिए होता है हाई करंट। करंट हाई इसलिए चाहिए होता है, किसी चीज को लोहा पिघलाकर आकार बना देता हूं, क्या वेल्डिंग में यही तो होता है? लोहा को पिघला के क्या करता है? जोड़ देता है वो। तो लोहे को पिघलाने के लिए हाई करंट की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हाई, ऐसा जनरेटर जो हाई करंट निकाले, वो वेल्डिंग वाला लेके चला गया। और घर पे जैसे किसी को 40, किसी को मान लो 10 वोल्ट की जरूरत है। जैसे आमूमन घरेलू पर्पज से हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता है, करंट कम चाहिए होता है, मतलब घर के पर्पज से, घरेलू पर्पज से। तो 10 वोल्ट की हमें, मान लो हम ले गए, या मान लो हम जो भी है और ज्यादा वोल्ट की ले गए, जो भी है, ठीक है, हम बना के ले गए, हम 10 वोल्ट की ले गए मान लीजिए घर के लिए। तो 40 वॉट के देखा जाए तो रेट सेम होने चाहिए, क्योंकि 40 वॉट चाहे 10 वोल्ट का बना हो, चाहे 5 वोल्ट, ये कितने का, चाहे 2 वोल्ट का बना हो, सेम कंडक्टर की यूज हुई है। कंडक्टर कितने यूज हुए हैं? सेम, क्योंकि उनकी रेटिंग क्या थी? सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जनरेटर खरीदने जाएं, तो आप देखना, आप उनसे बोले कि भाई इतने वॉट का जनरेटर दिखा दो, तो कहेगा ठीक है ये वाला देख लो भाई साहब, ये वाला बहुत बढ़िया काम करता है वेल्डिंग में, भाई साहब ये वाला देख लो, सेम रेट के हैं दोनों, और ये काम करता है घरेलू में, बढ़िया काम करता है। तो आदमी कहेगा रेट सेम है, पर फिर लाएगा तो अपने यूज के हिसाब से।
और वो रेट सेम क्यों है? क्योंकि कंडक्टर की संख्या दोनों में क्या लग रही है? सेम। खाली वो करंट और वो बदल के होंगे पैरेलल और सीरीज में। एक नोट, अच्छा मैं एक नोट यहां पर